नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकम जुआनी। आप देख जोइटास और आपने देखा है कि आज की मार्केट में 3 दिन से लगातार 3 दिन से गिरनी रही है। उसके रीजन भी बताऊंगा और गिरनी तो होना ही था। तो सवाल ये उठता है क्या यहाँ से बॉटम हो जाएगी या हमारी कंपनियों के आज रिजल्ट आए हैं, जिससे रिलायंस का है, इन्फोसिस का है, सीएल का है और एक्सिस का आया है। तो इन कंपनियों के रिजल्ट्स का क्या रहा है वो भी देखेंगे। उसके बाद में आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि जैसा कि आपको एक वीडियो हमने बनाया था कि डीआईएच के पास ऐसी क्या खबर है कि जिसकी वजह से ये खरीदारी किए जा रहे हैं, लेकिन आज इनकी खरीदारी थोड़ी सी कम हुई है। तो वजह वहां पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अवश्य करेंगे, और ये चर्चा बनता भी है। तो सबसे पहले दोस्तों, सब्जेक्ट पर ना बढ़ते हुए कुछ कमेंट एंड क्वेरीज को धीरे धीरे खत्म करता चलता हूं। तो ये कोई द पॉजिटिव पीच जी हैं, अब ये बोल रहे हैं कि ये मतलब पहले भी जो है कमेंट वगैरह कुछ किए थे, तो कोई बात नहीं है, हम इसको कोई वो नहीं करेंगे। अरे भाई, जब देखो तब रंधवा सर और भी मित्र हैं भाई, फाई यू फोकस ऑन हिम। देखो भैया, ऐसा है कि जैसे जैसे सबकी क्वेरीज आती हैं वैसे वैसे करते हैं, और हमने ऑलरेडी मेरे ख्याल से बता दिया था कि अगर 100+ की क्वेरीज रहती हैं तो यस, वो क्वेरीज बार बार आएंगी और हमें करना पड़ेगा। रंधवा सर बोल रहे हैं माफ करना भाई, अब कोई कमेंट नहीं करूंगा। जनवाई सर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चैनल आपका है, आप लोग सारे मेंबर हैं और आप लोग स्वतंत्र हैं, फ्री हैं अपनी बात को कहने के लिए, रखने के लिए। वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं उसके बाद में कितनी मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी। यस, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबको उसके बाद में करना, जवाब देना। सर मैं अब कमेंट नहीं करूंगा, पॉजिटिव पिच 100 भाई नाराज हो गए। सर नाराज और इससे फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज हो रहा है, कौन उसके बाद में खुश हो रहा है। नाराज और खुश करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूं, ठीक है। अगर सही बात रहेगी तो उसकी तारीफ भी होगी, अगर गलत बात रहेगी तो उसकी आलोचना भी होगी। सीधी और सिंपल सी बात है, क्योंकि कहावत है ना, निंदक नेड़े राखिए जैसे कुटी छवाए, हैं बिन साबुन बिल तेल के मलमल रोज नहाए। तो भैया हो, ऐसा नहीं, आप लोग मेरी अगर आलोचना करते भी हो तो मैं उसे पॉजिटिव वे में लेता हूं और उसको एक लेसन के जैसे सीखता हूं उससे, और बहुत कुछ सीखने को आप लोगों से मैं भी पाता हूं हर दिन, और कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उसके बाद में वो करूं, ठीक है। फिर इंदौर सर बोल रहे हैं मैडम इज सो केयरिंग, ग्रेट, ओके। बफेट को मैं पसंद नहीं करता, डोंट नो फाइट। सर देखो, ये पसंद ना पसंद अपने ऊपर डिपेंड करता, हो सकता है कोई चीज ऐसी रही हो। अच्छा, टाटा के चक्कर में भाई पड़ गए। देखो सर, टाटा ठीक है, टाटा हमारे देश का ब्रांड है, और अगर शेयर में भाई का भरोसा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो हार्म। लेकिन हाँ, थोड़ा सा थीमेटिक पे थोड़ा सा वो होता है। सर अब हम तो एक्टिव इनकम से दूर हो गए, अगले जुलाई से 2026 से SWP चलेगी और 6% टोटल कॉर्पस एनुअली विड्रॉल होगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसको अगर एक फंड चुन करके उसको 1 साल के लिए छोड़ा जाए, एंड आफ्टर दैट अगर करते हैं तो ठीक है। और अगर ये टैक्सेबल फंड में रखते हैं 2026 तक तो जो रैली आ जाएगी तो यहाँ से फिर जो देखते हैं सर, उस समय फंड को अपना रिव्यू करके तब बताएंगे क्या करना है। उसके लिए अभी जो है टाइम है सर, 2026 जुलाई में। पहले आपका अभी लॉक इन पीरियड तो खत्म हो। राय अमित जी बोल रहे हैं कैपिटल जाने लगा है, 7-8% कैपिटल खा रहा है मार्केट मेरा। तो सर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 3 दिन की रैली हुई है, काफी हद तक जो है ग्रीन हो गया होगा, और 2 चीजों में बड़ा वो है यार। देखो SIP में नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं, बट उसी प्रकार से गेन होने के चांसेस भी कम रहते हैं। लमसम अगर हमने थोड़ा अपर लेवल पे कर दिया है तो वहां पे क्या होता है, कार्पस गिरने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन जब वो अप जाता है ना तो एक साथ ही अप भी होता है। तो हर चीज के आपको पता है कि कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। एंड ये थे हमारे राय अमित जी। उसके बाद में फ्रेक केटीओ बोले इवन आफ्टर टुडे पोर्टफोलियो डाउन बाय 50,000। नो प्रॉब्लम यार, पोर्टफोलियो को फिर ऐसे समय पर अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो देखना ही बंद कर दो। एंड रमेश मातो जी बोल रहे हैं निगेटिव तो नहीं हुआ है अब तक, 2023 जनवरी से है। सर जी डर नहीं है कुछ खोने का, खोने के लिए कुछ
है ही नहीं, पाने को सब कुछ है, ले जाए मार्केट को जितना लेना है, रात के बाद दिन भी आता है। गुड, क्या यार, बच्चे में काफी जो है इसमें हौसला है और ऊपर से सही टाइम पे निवेश कर रहा है लड़का, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। एंड टाइम बच्चे के पास है तो कंपाउंडिंग, ऐसी कंपाउंडिंग लगेगी ना कि मतलब कंपाउंडिंग की ताकत का एक्चुअली बच्चा ले जाएगा, फायदा ले जाएगा, ठीक है, उसमें कोई भी तो अच्छा फायदा ले जाएगा और होना भी चाहिए यार। नमस्ते जुगानी जी, नमस्ते सर। सका जुगानी जी, चलिए कुंभ हुआ है। हाँ सर, प्लान मैं भी कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा माता जी का देखता हूँ स्वास्थ्य वगैरह, क्योंकि उनका बिना तो मैं नहीं जाऊंगा, तो देन उनको भी लेकर के जाना है। अभी सर बात करता हूँ, फिर उसके बाद में करेंगे चर्चा। आरबीआई तो सरकारी महकमा, गुरुदेव जैसा राजा वैसी प्रजा नहीं सर, ऑटोनॉमस संस्था है सर, यही तो आप भूल रहे हैं। एक टीएन सेशन ने पूरी सरकारों की चूल्हे हिला दिया था, पूरे नेताओं की बत्ती बंद कर दिया था। टीएन सेशन जैसा चुनाव आयुक्त ना तो मेरे ख्याल से कोई हुआ है ना होगा। और रही बात की आरबीआई के गवर्नर की, तो यस डेफिनेट है, आरबीआई के गवर्नर चाहे तो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। जैसे हमारे भाई साहब ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम था उनका, नाम मैं कर रहा हूं उनका, अभी मिस कर रहा हूं, 4 दिन पहले आप लोगों को बताया था। आरबीआई तो सरकारी महकमा गुरुदेव के सर, आरबीआई अगर सरकारी है तो सरकार आरबीआई से लोन क्यों लेती है इंटरेस्ट पर? तो बोलती है दे दिया सर, ऑटोनॉमस संस्था है वो, रीड मोर। वो तो इंटरेस्ट फ्री पैसा भी दे सकती है ना गवर्नमेंट को, महंगाई तो होगी ही ना अगर वैसा करेगी तो। आरबीआई भारतीय संघ ईस्ट इंडिया कंपनी है, 2 लाख करोड़ देकर 1 लाख करोड़ का तेल निकाल लिया। अभी तो सैंपल दिया, असली खेल तो बाकी है। $1 के बराबर 200 रुपया करना सीबीडीटी आने के बाद। सर नहीं, ऐसा नहीं होगा, स्टेबल होगा, रुपया भी स्टेबल होगा। एकदम सही कहा सर जी। गुजरात बंधु बैंकर्स ने सारा गोल्ड लूटने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया है। अब तो रुपया बस कागज बनकर रह गया है जो हमेशा गिरता ही रहेगा, कोई सरकार इसे नहीं बचा सकती। नहीं सर, बच जाएगा सर रुपया, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और ये लोग गिराएंगे सर, बड़ा जबरदस्त आप लोग कर देते हो। चलिए, निर्मला ताई तो टैक्स बढ़ाने जा रही, देखना सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है, सब कुछ अमित शाह के हाथ में है सर, असर हो गया है सरकार पर, ठीक है। सरकार बता तो रहा हूं, आज आप लोगों ने देख लिया, अभी करता हूं, ठीक है ना। गुरुदेव अब पता चल गया एंजाइटी क्या होती है। नहीं सर, बात एंजाइटी की नहीं है, बात है अगर आप सही तरीके से आवाज नहीं उठाओगे। आज के टाइम पर मैं सही बताऊं, एक एक चीजों पर ये लोग निगाह रखे हुए हैं, हर आपकी ईमेल आईडी पर, हर आपके उस पर, हर उस पर। लेकिन अभी क्या है, इनको अच्छे से पता है हमारे कम से कम 70% 80% रिश्तेदार दोस्त सब इनके ही हिमायती हैं। तब ये हमारा कुछ हमें बोलने से पहले भी इनको कम से कम सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब मेरे पास सॉलिड कोई चीज होता है तभी मैं इनके ऊपर उंगली उठाता हूँ। आज बाबा के सिर पर लाश का भूत सवार है, पोर्टफोलियो टूट फूट गया, सब्र करो गुरु, बुरा वक्त है सर। 50% भी होने से पोर्टफोलियो पर तो लागत पे असर नहीं पड़ेगा, 50% भी होने से, तो इसलिए कोई चिंता वाली ऐसी बात तो नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों की दया से बाकी काम धाम छोड़ दो, 3 साल के लिए तो हमारा अपना खर्चा भी आराम से चल जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म। फिर लौट के आओगे बेशरम के जैसे, मजा आ गया। इसीलिए सर, इसीलिए कि कम से कम फिर उसके बाद में एक बार आदमी बेच देगा, फिर बेच करके फिर वापस आएगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो बताने के लिए थोड़ा उन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है साहिब, और करना पड़ेगा। लगती हुई बातें कभी कभी बोलनी पड़ती हैं, परिवार में भी कभी कभी। हाँ, किसी के सम्मान के खिलाफ नहीं बोलना है, बट कॉमन रूप से तो बोल ही सकता हूं। अब आपको बोला, उनको बोला, उनको बोला, उनको बोला, किसी एक को तो नहीं बोला ना। गुड मॉर्निंग सर, श्याम बंसल जी बोल रहे हैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग। श्याम बंसल जी बोल रहे हैं, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल एंड एक्सीलेंट, थैंक यू सर। जी बाय हार्ट सर, आपको भी हार्ट से शुक्रिया। बट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को, मेहनत इसीलिए करता हूं कि अच्छा लगे। ग्रेट एनालिसिस, रंधवा सर ने बोला है। इंडियन गवर्नमेंट इज स्लीपिंग, फिर रंधवा सर बोल रहे हैं। एंड
शाम दादा बोल रहे हैं अगले लोकसभा इलेक्शन आने से 1-2 साल पहले सरकार नीति से उठेगी, देख लेना, क्योंकि जनता को बेवकूफ बनाकर फिर से वोट भी लेना है। अभी सरकार नींद में ही रहेगी। देखो सर, ऐसा है, आरबीआई अंडर अमित शाह, टैक्स बिल इंक्रीज मोर, न्यू स्लैब बिल कम इन जीएसटी एंड म्यूचुअल फंड रिडक्शन पर टीडीएस का पुख्ता विचार है। सर आपको एक बात बताओ, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मानो तो मैं चाहता हूं, एक्चुअली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अब उसके बाद में एक दिन पर आ गया हूं तो कमेंट एंड क्वेरी सेशन को करेंगे बाद में। अब आप लोगों ने टैक्सेशन की बात कर दिया ना, तो मेरे को भी थोड़ा सा लग गया यार, चुभता तो है मुझे भी, क्योंकि उधर बैंक, उधर टीडीएस काटता है एक उसमें, इधर ये भाई साहब टैक्स काटने के पीछे पड़ जाते हैं। इधर जैसे ही इसको छेड़ता हूं तो 12.5%, थोड़ा और अगर जाओगे तुरंत 20% का एसटीसीजी अगर गलती से लग गया तो उसके बाद में जीएसटी, हर जगह पे जीएसटी आप दे ही रहे हो। बैठ तो खत्म कर दिया इन्होंने, जीएसटी लगा दिया। जीएसटी किससे वसूली जाती है? हमसे और आपसे वसूली जाती है। तो जानने वाला आदमी है वो तो हर जगह पे टैक्स की मार से मर रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार को यार दो में से एक चीजें कर देनी चाहिए। अगर जो आदमी डायरेक्ट टैक्स दे रहा है वो आपको जीएसटी क्यों दे भाई? पैसा कमाए तो भी टैक्स दे, पैसा खर्च करे तो भी टैक्स दे। तो ये तो भैया दोहरी मार है। और संविधान भी बोलता है दो सजा एक गलती के लिए नहीं दे सकते हो। तो अब चाहे हमारी कमाने वाली गलती के लिए आप हमें सजा दे दो, चाहे आप हमें खर्च करने वाली गलती के लिए सजा दे दो, आप हमें तो आप दोनों के लिए मार रहे हो। आप कैसे माई बाप हो? सरकार तो माई बाप है। चलो ये तो वो था, मजाक था। अब सरकार टैक्स नहीं लेगी तो काम कैसे चलाएगी? परमात्मा करे कि हमारी कमाई बने रहे। और निर्मला ताई हमारी, तो ताई को हम लोग क्या बोलते हैं? बड़की माई बोलते हैं। तो बड़की माई हमारी लेती रहे टैक्स हमसे, ठीक है। चलो आगे दोस्तों हम देख लेते हैं कल क्या मार्केट में जबरदस्त धमाका होगा, इस पर करके हम 2-3 मिनट में खर्च करते हैं। देखो यार, ट्रंप जी बैठने वाले हैं, आप लोगों को पता है। और ट्रंप जी का पता है क्या है? साम्राज्यवादी है ट्रंप जी। अब उन्होंने बोला मेरा साम्राज्य चलेगा। उनके साथ मस्कुलर जी भी हैं, मस्क जी। तो अब ये आर्थिक नीतियां उसी हिसाब से करेंगे। अमेरिका फर्स्ट, यूएस नीति फर्स्ट, डॉलर फर्स्ट, ये सारी चीजें लोग करेंगे, बट हजम कर जाएगी। ट्रंप की नीतियां, एक बात बता रहा हूं भाई साहब, महंगाई भी ला सकती हैं, ये नोट कर लीजिएगा। तो इंडिया को सोचने वाली बात है और अच्छी बात है कि महंगाई से कम हम लोगों को राहत रहेगी। ना घटे इंटरेस्ट रेट तो मैं चाहता हूं अच्छा है, मतलब मेरा ये पर्सनल व्यू है, आप लोग इसको अपने ऊपर नहीं लेना। 3 दिन से लगातार मार्केट उठ रही है। इसके 2 रीजन है डीआईएच को। एक तो क्या है कि फौरी राहत दी गई है इजराइल और हमास का जो चल रहा था, कि वहां पर अभी कोई भी धूम धड़ाका नहीं होगा जब तक इनकी भाई साहब की ताजपोशी वगैरह नहीं हो जाएगी। थोड़ा नीति उती नहीं बना लेते हैं, कौन? चाचा जी। और दूसरा क्या है, रिलीफ रैली आई है। अब रिलीफ रैली में 2 चीजें होती हैं। जो लोग या तो फंसे रहते हैं, ऊप होते रहते हैं, थोड़ी सी रिलीफ आते ही बोलते हैं यार अब तो भाग लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे वाले जो है नीचे थोड़ा सा जो वो कर रहते हैं ना, अपना खरीदे रहते हैं, वो सोचते हैं यार बेच करके थोड़ा प्रॉफिट कमा लो, दाल रोटी चले, सुट्टा सट्टा अपना निकल जाए। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो थोड़ी बहुत बिकवाली होगी, थोड़ी बहुत रैली होगी। एफआईआई का आप देख ही रहे हो, क्या उन्होंने गुल खिलाया, 4000 उन्होंने खरीदा है, तो 3000 करोड़ के आसपास डीआईएच ने खरीदा भी नहीं है। तो हो सकता है डीआईएच भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, कि फौरी जो है अभी ये लोग थोड़ा सा फौरी उठ रही है, फौरी वहां पर बिकवाली होगी तब पोजीशन बनाएंगे। ऐसा मानना है। कुंभ में 65,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, और 2 लाख करोड़ रुपया कमाने का अनुमान है ऐसा। तो उससे जो है टूरिज्म का हमारे बढ़ावा हो रहा है। अगली चीज आपको एक बात बताऊं कि आज रिलायंस के और इसके टीसीएस के, रिलायंस का ठीक ठाक आया नतीजा, इन्फोसिस और टीसीएस का थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहा है, बट फिर भी ठीक रहा है। एक्सिस का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है। तो रिजल्ट अगर जिस हिसाब से Q3 की उम्मीद करी जा रही थी कि बेटर होगा रेदर देन Q2, तो अभी का जो आगाज रहा है वो ठीक ही रहा है।
और आज अच्छी खासी रैली हुई है, खास करके रेलवेज में देखो, रेलवेज के जुड़े हुए क्यों भागे सेक्टर? वो भागे इसलिए हैं क्योंकि अलग से तो कोई चीजें होती नहीं है, बट रेलवे के लिए खर्चा होगा। और दूसरा क्या, बजट का अनाउंसमेंट जो है किसने किया? एक्चुअली जो है ना, आज जो अनाउंसमेंट आया है वो सरकार का अनाउंसमेंट हमें बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? ये तो लोग बोल रहे थे कि पे कमीशन नहीं आएगा, एक तो उन अटकनों पर से सरकार ने विराम लगा दिया है। दूसरी चीज जो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अब सरकार को अनुभव हो गया है कि जो इन्होंने कारपोरेट जगत को पैसा दिया, देखो दोस्तों, क्या है, आप लोग जो है समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, इस पर मेरे को राय जरूर देना। इस पर मैंने काफी मंथन किया, तो ऐसा मुझे लगा है कि जो उन्होंने कारपोरेट जगत को पैसा दिया कि लगाएंगे। निर्मला ताई का स्टेटमेंट करना, कैसे लाल पीली होकर के एकदम भभूका होकर के बोली थी, इतना पैसा हमने दिया, आप लोगों ने हमें धोखा दिया, कुछ भी नहीं किया वाला। दूसरी चीज, ये सरकार सुनी सुनाई बातों पर आई थी और ये कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा था कि जो हमारी टीम है, जो हमारे कर्मचारी हैं, ये बैठे हुए बाबू हैं जो मतलब जो है खर्चा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये इसके दिमाग पे बैठा हुआ, क्योंकि सरकार तो इन्होंने किया था, तो इन्होंने गोबर गणेश कर दिया था कि हम इनको करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे तो हमें वोट का जत्था मिलता रहेगा। लेकिन जब सरकार इन्होंने चलाना चाहा ना, ये भी मेरा अपना पर्सनल वो है, इस पर आपको होगा तो अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो जब इन्होंने सरकार को चलाना चाहा तो कारपोरेट जगत ने तो इनका पैसा दिया तो उसको डुबो ही दिया, जो कि अमेरिका की इन्होंने नकल करी थी। याद है आपको, ट्रंप चाचा ने उस समय कारपोरेट टैक्स माफ किया था, उसके बाद में किया था फलान ढमाक, इन्होंने भी काफी कुछ दिया, राहत भी दिया, ये भी किया। उसके बाद में इनका बहुत सारा एनपीओ भी हो गया। उसके बाद में जो इनके अय्या भैया थे ना, जहां पे इन्होंने फंड जहां जहां पे अलाट किया पूरी तरीके से, वहां भी जबरदस्त इनको उस लिहाज से काम दिखा नहीं है जिस लिहाज से काम चाहते थे। और जहां तक मैंने देखा और जज किया ना, प्रधानमंत्री जी एक एक चीज को मॉनिटर बड़े बारीकी से करते हैं। उनका जो स्कैनर है बहुत, यार मुझे जो मैंने जज किया इंडिविजुअली जो है, पीएम गलत बंदा नहीं है। बहुत लोग अभी मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन जो टीम में लोग हैं ना, वो एक्चुअली अंधेरे में रखना चाहते हैं। और एक बार जो प्रधानमंत्री की निगाह से उतर जाता है ना, वो चढ़ता उड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले ने यार मतलब 15 साल वहां पर गवर्न किया, उसके बाद में तीसरा टर्म यहां पर हो गया है, तो कितना एक्सपीरियंस हो गया अगले को। बात मेरी समझ रहे हो? तो जो पे कमीशन का डिक्लेरेशन हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगा है कि यार इतना बड़ा जो हमारे साथ छल हुआ है, एक प्रकार का छल हुआ है सरकार के साथ। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज के हाथ में पैसा इन्होंने धीरे धीरे काटना शुरू किया। जैसे मनमोहन जी ने काफी कुछ करके अभी गए हैं, तो काफी कुछ उन्होंने कर दिया था जाते जाते, दुनिया से तो अभी गए हैं, तो उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा नहीं है। जो जहां पर था थोड़ा सा करा बरा करके जिंदगी जी लिया है, बट क्या हुआ, हाथ उनका इन्होंने बांध लिया खर्चे के लिए। क्यों? क्योंकि अब इसको हर कोई फॉलो करता है ना। आपने जब अश्विनी वैष्णव जी के उस स्टेटमेंट को सुना कि भाई पीएसयू जिसको फॉलो करती है, बाकी राज्य भी इसको फॉलो करती हैं, और मेरे ख्याल से और भी महकमे इनको फॉलो जो है करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया कारपोरेट सेक्टर ही अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाही बढ़ाता गया, उसका फिर खपत होगी नहीं, कहां से बढ़ाएगा? तो धोखाधड़ी होने के बाद में इनकी आंख खुली है कि एक ऐसा तबका है कि अगर एक आदमी के हाथ में हम कुछ पैसा देते हैं ना, तो इसके जो 10 कुटुंब है वो तो पल ही रहे हैं, प्लस उसके बाद में 10 लोगों को और रोजगार मिल रहा है। विकास क्या है कि ये जैसे बोलते ना, मैं सोच रहा था बाइक राइड करते समय, जब आप खेत में आपने कभी बीज बोया होगा ना, बीज बोए हो कभी खेत में आप लोग? बस अब चर्चा यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। तो आपने सीड ले लिया, तो जब आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना, जब मैं बचपन में बोता था बीज और खाद, तो मेरे हाथ से उसको हम वो बोलते हैं अपना पांटवाए बोलते हैं, तो कहीं पर ज्यादा बीज या खाद गिर जाएगा, कहीं पर आपके हाथ से कम गिर जाएगा।
सेम हाल सरकार से हो गया, तो वो क्या होता है, वो आपको दिखेगा, कहीं पर बढ़िया ग्रोथ दिखेगा, कहीं पर बिल्कुल खाली दिखेगा, मतलब खेत में बराबर नहीं दिखेगा। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इस हिसाब से खाद या बीज आपका हाथ में तो टक 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 मैं वो करता हूं, बोता हूं, आपका हाथ इस प्रकार से खाद और बीज निकलेगा कि पूरे खेत में बराबर पड़ता है। अगर ये पे कमीशन सही तरीके से लाते हैं, लोगों के हाथों में पैसा देते हैं, उसके बाद में कारपोरेट की भी, लोगों की भी बढ़ेगी, तो सही तरीके से क्या होगा, खर्चा होगा, आसपास के लोगों को जाएगा, और कई सारे लोगों को जो लोकल रोजगार है ना, वो भी मिलेगा, उनके हाथों तक भी पैसा बढ़े जो पहुंचेगा। मतलब जो बोलते हैं ना, एक जगह पे इकट्ठा होना, ढेरी बन जाना, वो कर जाना, वो नहीं होगा। मतलब आप मेरे एग्जाम्पल को समझ गए होंगे, इसको सोचिएगा, समझिएगा, तब इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो कल की मार्केट, यस, हमें लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक कल रहेगी, बाकी देखते हैं उसके बाद में। ये सारे सिनेरियोज हैं, क्योंकि ये पे कमीशन का भी फैक्टर होगा, टर्म जी का भी फैक्टर होगा, और उसके बाद में कई कई सारी चीजें हैं, फौरी राहत भी लोगों को मिली है। तो हमने आपको बोला था कि यस, कुछ ना कुछ होने वाला है। बाकी मिलते हैं अभी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।